Hello, my dear friends. Bacha Badi, all my 10 students, 10 standard students, tell me what we're going to talk about today. It's the human eye, right? Yes. So, whenever you talk about the human eye, before we go ahead, tell me one thing. What is the function of eye? To see. ओके ये विजिबिलिटी को हमें ये करता है तो अगर ह्यूमन आई आप देखोगे तो ऐसी होती है राइट वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट सो यहाँ से लाइट पास होगी यहाँ कुछ तो रहेगा जिससे वो क्या बनेगी इमेज बनेगी और ये कहाँ जाएगा सिग्नल ब्रेन में जाएगा सिग्नल टू इंटरप्रेट इट कि क्या है ऑब्जेक्ट समझो कोई इंसान ट्रैक में ईयरफोन्स डाल के है ट्रैक पे चल रहा है ठीक है तो यहाँ से आ रही है ट्रेन ठीक है मेरी ट्रेन थोड़ी बुलेट ट्रेन है देखो बुलेट ट्रेन आ गई यहाँ से तो बहुत टाइम कम है तो पहले ये देखेगा बंदा ओह ये तो ट्रेन आ रही है ये इमेज बनेगी उसके आईज के बैक पार्ट पे ओके और वो जाएगी ब्रेन के पास फिर वो समझेगा ये तो ट्रेन है भागना पड़ेगा नहीं इतना स्लो नहीं होता इट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है राइट तो ये क्या करेगा जैसे ट्रेन दिखेगा भाग जाएगा राइट यस उसका कंक्लूजन क्या है अभी तक मोस्टली ट्रैक कोई ज़्यादा क्रॉसेस नहीं करते बट गलती से करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर वेरी अलर्ट वाइल क्रॉसिंग दी ट्रैक्स नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट ह्यूमन आई इट्स द वन हु गिव्स द विजन राइट तो विजन कैसे देगा लाइट अगर आप मिरर के सामने खड़े हो ओके तो पीछे से लाइट सोर्स है कि आगे से लाइट है कि कहीं से भी है लाइट ठीक है तो ये लाइट रेस पहले टकराएंगे मिरर को मिरर के बाद जाएंगे आपके आईज पे this point is very much clear now let's study about it so when you talk about a human eye we have some parts so जो पीछे का पार्ट रहता है that is called retina और रेटिना पे क्या होती है इमेज फॉर्म होती है देन दिस आर द सिलियरी मसल जो लेंस होता है लेंस कहाँ लिखा है यहाँ पे लेंस लिखा है हाँ क्रिस्टलाइन लेंस राइट दिस इज अ लेंस लेंस क्या होता है कम ज्यादा ऊपर नीचे होता है और वो कौन करते हैं सिलियरी मसल्स करते हैं ओके देन ये जो बल्ज वाला पार्ट है दैट इज उसके अंदर क्या है एक्वियस ह्यूमर है और ये वाले पार्ट में भी क्या है विट्रस ह्यूमर है ह्यूमर मतलब क्या लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे भी लिक्विड है यहाँ पे भी लिक्विड है बीच में क्या है ये लेंस है राइट ये बीच में जो छेद होता है देखो आईज हमारा ऐसे दिखता है राइट एक छेद और फिर ये ऐसे दिखता है राइट तो ये जो छेद है दैट्स कॉल्ड प्यूपिल जहाँ से लाइट अंदर की तरफ जाएगी एंड दिस इज द वन जो डिजाइनर होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं किसी में ब्लू होते हैं बहुत रेयरली होते हैं राइट बहुत अच्छे दिखते हैं ना वो हाँ दैट इज आइरिस एंड दिस इज कॉर्निया जो ये वाला पार्ट है ओके सो दिस आर दी थिंग नाउ जो इमेज फॉर्म होगी मैंने क्या बोला ब्रेन के ऊपर बोल रहा हूँ सॉरी आइस के ऊपर इमेज फॉर्म होगी वो ब्रेन की इधर जाएगी देखो मैंने यहाँ पे लिखा था तो ब्रेन के पास कौन लेके जाएगा सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स लेके जाएगा so these are the parts of the human eye now we're going to talk about each and every parts in detail what is the function of that so are you ready with this so have a glance on this thing and let's go to the next slide so parts of the eyes and their function. Okay, so here you go. The first one is the cornea. देखो cornea कहाँ थे? Cornea कहाँ थे? इस कोने में है corneas. So what is the function of corneas? देखो यहाँ पे transparent membrane on the front portion of the eyeball. तो ये जो है ठीक है रफली में डायग्राम बना दो ये है eyeballs के ओके लाइट एंटर्स द आई फ्रॉम द कॉर्निया आइरिस ओपेक सर्कुलर डायफ्रागम की तरह काम का कम ज्यादा होने का कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल प्यूपिल क्या है स्मॉल सेंट्रल होल ये वाला ओके दैट इज प्यूपिल स्मॉल सेंट्रल होल इन द आइरिस जहां से लाइट एक्चुअली अंदर की तरफ आएगा इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई जैसे कि लाइट चली गई है तो हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाएगा जैसे ही लाइट आएगी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम क्या ऐसे करोगे कि कुछ दिखेगा नहीं क्यों प्यूपिल का साइज अभी कम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो प्यूपिल का साइज कम होगा आपने नोटिस किया है क्लोथिंग स्टोर्स या फिर मोबाइल स्टोर में बहुत सारे लाइट्स होते हैं ओके और वही चीज़ नॉर्मल शॉप में जाओगे तो लाइट्स कम होते हैं तो आप देखो क्लोथिंग में हमारा प्यूपिल से क्या हो जाता है छोटे हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी लाइट्स आती है ना इसलिए देन विट्रस ह्यूमर जो लिक्विड है आइस के ये साइड ये विट्रस ह्यूमर है यहाँ पे क्या है हमारा एक्वस ह्यूमर ओके सो विट्रस ह्यूमर क्या है जेली लाइक फ्लूइड बिटवीन द रेटिना एंड आई लेंसेस और रेटिना के बीच में क्या है विट्रस ह्यूमर है जो हेल्प करेगा मेंटेन द शेप ऑफ द ओवरऑल आई
Okay, and the optic nerve, obviously nerve which connects to the brain, carries करेगी electrical signals को. Very good. Now we have another part, that is the first one, ciliary muscles. Ciliary muscle देखो यहाँ पे lens के यहाँ पे थे, right? So the small muscle that permits the lens to change its shape in order to focus near a distance object. Object यहाँ पे है तो आपकी eye का shape change हो जाएगा. Object दूर है तो आप ऐसे करोगे, right? So the changes the shape of the eye lens according to what maintenance of the focal length. What is focal length? मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली दिख रही है. ओके, आई लेंसेस, लेंसेस ये लेंस है, ठीक है. बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस कंपोज ऑफ द फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल फोकस द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. मतलब अगर ये आई है हमारा, यहाँ से लाइट्स एंटर करेंगे तो इस लाइट्स को यहाँ पे फोकस करना है प्रॉपरली, तो कौन काम करेगा? लेंस काम करेगा. देन रेटिना जो कि पर्दा है, लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन ऑन द बैक वॉल ऑफ द आई बॉल. रेटिना में होंगे कोन्स एंड रॉड शेप्स सेल. ओके, सो इमेजेस आर फॉर्म एंड ट्रांसमिट द ब्रेन. देखो अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं आप मेरी आईज में कुछ हो गया तो हम गलती करते ऐसे ऐसे करते हैं. मैं अभी भी दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है. नॉर्मली आपको यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है, बिकॉज आईज आर वेरी सेंसिटिव. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है उनके, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है तो ठंडे पानी से साफ कर लो. नाउ एक्वियस ह्यूमर जो कि मेंटेन करेगा ओवरऑल ऑफ शेप ऑफ द थिंग, राइट. चलो, देन लेट्स टॉक अबाउट सॉल्टी फ्लूइड बिटवीन द कॉर्निया. सॉल्टी फ्लूइड, राइट, बिटवीन द कॉर्निया एंड आइलैंड्स. एक सेकेंड, बिटवीन द कॉर्निया एंड आइलैंड्स इज एक्वियस ह्यूमर. विट्रस कहाँ था आपका? बिटवीन द रेटिना एंड आइलैंड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, okay, so it gives the eyes the shape and nourishes the cornea and lenses supplying the nutrition. तो vitreous humor, aqueous humor ये करेगा. पॉइंट क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके, चलो फिर से बताते हैं. देखो देखो देखो, ये है आई का शेप. यहाँ पे जो है दैट इज एक्वियस ह्यूमर. ये किसके बीच में है? देखो इन दोनों के बीच में, ए बी एंड ये सी है. विट्रस ह्यूमर कहाँ है? यहाँ पे. ये किसके बीच में? बी और सी के बीच में. Okay, now point is very much clear to you. Let's jump on the thing. Now we have to learn about the terms related to the eye. First is accommodation power. Ability of the eye lens to change the focal length to form the image on the retina. मतलब ये पेन यहाँ पे है तो मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेन देना पड़ रहा है. बहुत दूर है तो थोड़ा सा खुलना पड़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे है अराउंड दिस डिस्टेंस, तो मैं ये आराम से देख सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन. एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना. क्योंकि अल्टीमेटली वो रेज रेटिना के ऊपर गिरनी चाहिए, राइट. Now the least distance of a distinct vision, near points, the minimum distance from the eye at which I can see the object clearly and distinctly without any strain. Strain का मतलब ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, मतलब कुछ चीज़ क्लियरली दिख रही है without any efforts, without giving the stress on the eye. That is called strain. तो दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस. कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर मिनिमम होगा विदाउट. इसलिए देखो बुक भी पढ़नी है तो ऐसे नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना. अभी गिन के पट्टी से मत करना. मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए. फार पॉइंट, दूर है, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली बाय द आईज, दैट इज कॉल्ड फार पॉइंट. फॉर नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी. सन is the best example for that. नाउ कैटरैक्ट, कैन यू सी दैट? इसके आइज में फुल गिर गया, ऐसे बोलते हैं ना. मतलब जो थोड़े से ओल्ड है वो बोलते हैं, उनको नहीं पता कैटरैक्ट क्या है, वो बोलते हैं फुल गिर गया. मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे? जो हमारा नॉर्मल आइज है वहाँ पे देखो मस्त दिख रहा है यहाँ पे, राइट, बट यहाँ पे क्या आ गया? वाइट ट्रांसपेरेंट कलर आ गया. सो द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पीपल एट अ ओल्ड एज, मोस्टली किसको अफेक्ट होता है? ओल्ड एज. बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी. क्लाउडी होगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, प्रॉपर नहीं दिखाई देगा. This condition is called a cataract. Cataract का मतलब क्या है? The eye functionality is reduced because of the formation of the milky and cloudy layer on the lens. So this causes the partial or complete loss of vision. अगर एक और है तो ये से नहीं दिखेगा आपको, एक से ही दिखाएगा, right? So it is possible to restore vision through a cataract surgery. Surgery that has to be removed. थोड़ा खर्चा आता है बट आपकी विजन प्रॉपर हो जाएगी. ओल्ड एज में ज़्यादा चीज़ें होती है. Now some defects of the vision and their correction. मायोपिया, नियर साइडनेस. नियर साइडनेस, नेस मतलब नहीं. मायोपिया मतलब क्या? पास की चीज नहीं दिख रही है. आई बॉल लार्ज हो गया, स्मॉल फोकल लेंथ हो गई.
जैसे आई बॉल लार्ज हो गया, लेंस फॉर्म होना, यहाँ पे फोकस होना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया किसकी, नियर ऑब्जेक्ट्स का। देखो अगर ये आई का रेटिना है दिस वन, ओके, और ये अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत ही पास में है तो इसका इमेज ये बाहर जाके बन रहा है, रेटिना के आउटसाइड बन रहा है, तो ये नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पास का ऑब्जेक्ट है। तो लेट्स करो मायोपिया। और ये कैसे होगा, कॉनकेव लेंस से होगा, कॉनकेव लेंस से होगा। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस करेगा और उसको ऐसे लेके आएगा, राइट। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जो कि उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिफोर दी फोकल लेंथ, सॉरी बिफोर दी रेटिना फॉर्म हो रहा है, तो उसको आगे तरफ खींचना है तो कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली आपके रेटिना के ऊपर फॉर्म करेगा। तो मायोपिया, मायोपिया का मतलब नियर साइडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, देखो मायोपिया कितना स्मॉल बोल रहा हूँ मैं विदाउट थोड़ा, ये तो ये क्या है, नियर साइडनेस। हाइपरमेट्रोपिया, दूर से, जोर से बोला ना, मतलब दूर की चीज नहीं दिख रही है। प्रेस बायोपिया, अभी ये क्या है, चलो देखते हैं। एकोमोडेशन, एकोमोडेटिंग, व्हाट इज एकोमोडेशन, लेंस कम ज्यादा होना, राइट, चेंज शेप चेंज करना लेंस का। सो पावर ऑफ accommodation is power of lens decreases due to the stiffening of the eye lens, मतलब उसमें aqueous और vitreous humor में कुछ गड़बड़ है भाई, तो इस वजह से क्या होगा, प्रेस मायोपिया हो गया। तो इसको भी करेक्ट कहाँ से किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्केव लेंस इज ओनली यूज इन मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज इन प्रेस बायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। चलो ये चीज़ें, ये बहुत डायग्राम्स भी आते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ रे डायग्राम जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज़ है, नॉर्मल आप देखोगे तो ये लेंस के यहाँ पे मीट होगा रेटिना के ऊपर, ठीक है, बट वही चीज़ ये पॉइंट नियर साइडनेस है, ओके, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, ओके फाइन, चलो ये पास है, तो देखो यहाँ पे इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, उसको करेक्ट क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कौन, क्या है ये, कॉन्वेक्स है कि कौन के है, ओके कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट फॉर्म हो रहा है रेटिना के बाहर, उसको यहाँ पे लाया जाएगा, ओके। सो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक दिस वन, एंड फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, मतलब बिफोर दी रेटिना, तो उसको करेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव, कॉन केव है हमारे पास, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस डायग्राम्स, आपको ड्रॉ भी करने हैं आपके बुक में। when you just see, look at my lectures like this, not going to happen anything, pause it, ट्राई टू, और इस पे नहीं, मतलब आपके बुक में देखो, डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डायग्राम बनाओगे और अच्छे से पता चलेगा। तो प्रॉमिस आप कर रहे हो डायग्राम ड्रॉ, कमेंट ऑन द इन द थिंग्स, राइट, व्हेन यू वॉच द लेक्चर जस्ट कमेंट, सर हमने डायग्राम देखा, इसका फायदा हुआ, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉलो। अच्छा ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये करेक्ट क्यों करता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे करेक्ट करता है, दे मेक श्योर दैट the point of meeting is forming on the retina, they make sure that, okay, ये point याद रखना। Now refraction, light through the prism, what is refraction, the moment I talk refraction of light means, एक होता है bending of light, okay, एक होता है reflection, चलो मैं ये पहले पढ़ाता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस, रफ सरफेस। रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड अ बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके। अभी ये देखो ये क्या है, हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म क्या कर रहा है, लाइट यहाँ से जा रही है और यहाँ से जा रही है, तो ये क्या हो रही है, अपना शेप चेंज कर रही है, ओके। मैंने नॉर्मल को बताया, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे बहुत सारा ना ये चीज़ है, तो आई विल मेक श्योर कि आपको मैं यहाँ एक प्रिज्म बनाऊँ, यहाँ से लाइट एंटर किया, ठीक है, आइडियली जाना चाहिए था ऐसा, यस, बट ऐसा नहीं जा रहा है वो, दैट लाइट इज गोइंग लाइक दिस, कहाँ से बाहर आ रहा है ये लाइट, यहाँ से बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बेंड हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया, राइट, यस, ओके। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमिशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए एंड डी, ये हम बाद में देखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स ड्रॉ करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी। अभी यहाँ पे देखो व्हाट इज थियोरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, दैट मीन्स देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। आपने देखा रहेगा ना, पानी लो, ग्लास लो, पानी लो, उसमें अंदर पेंसिल डुबाओ, पेंसिल आपको दिखाई देगी कि ब्रेक डाउन हुई है, टूटी हुई है, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी प्रिज्म को मैंने ऐसा उल्टा रख दिया तो देखो लाइट रेज ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन सरफेस दैट इज द प्रिज्म। प्रिज्म किससे बना होता है, ग्लास से ही बना होता है, ठीक है।
That is point is very much clear. When we solve the numericals, exactly we're going to talk about it in detail. Right now, the theory refraction is called bending of light. Okay, point is very much clear. नाउ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अभी डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्स्ड कलर्स आ जाएंगे, देखो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट, एक रे है, वाइट रे है, वाइट रे इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स दैट शोन बाय दिस एक्सपेरिमेंट, यस, white lights entering into the prism, it's going to break down into all the colors, that is Vibgor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, ये सब कलर में ब्रेक डाउन होगा सेवन कलर्स में. द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज वेवलेंथ बोलते हैं उसको, कंस्टिट्यूएंट कलर को वेवलेंथ बोलेंगे. इट्स कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वाइट रे इनटू द सेवन कलर्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ इज कॉल्ड द dispersion of light from violet to red, V to R, okay, called a spectrum. So violet to red is called the spectrum, visible light, visible spectrum बोलते हैं उसको, ठीक है. That concept is there. When we do the calculation, इसमें रिफ्रैक्शन आएगा, लेकिन ये डिस्पर्शन कंसेप्ट है, समझा आपको मेरे बच्चों. चलो, नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ द सेवन कलर टू द फ्रॉम वाइट लाइन. हमने देखा एक प्रिज्म सेवन कलर को, सॉरी एक वाइट रे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है अलग रेस. वही अगर रेस मैंने यहाँ पे प्रिज्म रख दिया तो ये फिर से वाइट लाइट देंगे, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ही हुआ, राइट. देखो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट. ये एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आएगा, राइट. तो इसको, ये थियोरी हम जान रहे हैं, तो प्रिज्म को ऐसे रखना है कि ये कलर्स एकजुट बन के आपको वाइट रेज दे. तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि वाइट रे इज द कॉम्बिनेशन, वाइट रे इज लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी कलर्स. अच्छा एक बात बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने पहना है कौन से कलर का, ब्लू कलर का. वाई यू सेइंग दिस ब्लू कलर, सो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट पहना है इसका मतलब लाइट आ रही है, all light wavelengths are getting absorbed by this cloth, only the blue color is not getting absorbed, that's why is emitting the blue color जो आपको डिटेक्ट हो रहा है. मतलब क्या, अगर कोई ग्रीन कलर की चीज है तो ग्रीन कलर इमिट करे, बाकी सब एब्जॉर्ब करे. कोई ऑरेंज कलर की चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो ऑरेंज कलर इमिट करे, बाकी सब एब्जॉर्ब करे ऑन द वाइट लाइट. समझ में आ रहा है, यस दैट्स द थिंग. हम ना इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आई एम गोइंग टू शो यू दैट एक्सपेरिमेंट इन द नेक्स्ट क्लास, और एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, मेक श्योर यू आर वाचिंग इट, ओके. चलो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, रेनबो कैसे होता है, बहुत अच्छा होता है. कैसे होता है, इट इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस बाय द रिफ्लेक्शन. सर रेनबो तो नीचे भी दिखाई देता है, पेट्रोल लीक होता है तो कलर्स को इमिशन करता है, वो बिकॉज ऑफ दैट. कैसे भी देखते हो, इट इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब विजिबल लाइट वॉयलेट टू रेड, produced by the refraction, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द स्पेरिकल रेनबोज. मैं रेनबो ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, नीचे वाली नहीं, वो बाद में सीखेंगे हम. तो क्या होता है ना, जब भी बारिश की बूंदें गिरती है वो स्पेरिकल में होती है, राइट. तो जैसे ही लाइट रे स्ट्राइक होगा, वो ये जो ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह काम करेंगे और कलर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे. तो इसलिए रेनबो कंटिन्यूस नहीं रहता, फ्यू मिनट्स के लिए रहता है, जब तक वो कंटिन्यूस वाटरिंग होती है, मतलब रेन ड्रॉप्स गिरते, राइट. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, कंस्टिट्यूएंट कलर में जाना, इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे भी ड्रॉपलेट है तो ये रे होके यहाँ पे भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, राइट. सो ये किसके वजह से, स्पेरिकल रेन ड्रॉप्स की वजह से. और ये क्या किसकी तरह काम कर रहा है, प्रिज्म की तरह काम कर रहा है. लेट मी राइट इट प्रॉपरली, प्रिज्म, ओके. चलो, now atmospheric refraction, we can see लुकलुकणारे तारे. आता लुकलुकणारे तारे म्हणजे काय, ओके. हमने देखा था ना ये, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ लाइट. क्यों ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, पहली बात हम हैं अर्थ पे, हम हैं यहाँ अर्थ पे, और ये तारे हैं ऊपर, बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो लाइट आएगी, बट एटमॉस्फेयर की वजह से ये क्या होगी, डिस्ट्रैक्ट होगी. तो कुछ सेकंड्स के लिए, फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें दिखाई देगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें नहीं दिखाई देगा. दैट मेक श्योर, मतलब ये तो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ लाइट है, स्टार्स इमिट करते हैं, बट हमें क्या दिख रहा है, वो लुक लुकते हैं, मीन्स क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, लाइट. द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स, मतलब हम एग्जैक्टली ऐसे ऊपर नहीं है ना, ये क्या है, इधर है तो ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे लाइट आ रही है, तो इसका मतलब बीच में क्या, एटमॉस्फेरिक लेयर है. सो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्टार लाइट बाय द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है वो ये चमत्कार करती है. दिस apparent पोजीशन इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक डेंसिटी एंड टेम्परेचर. कभी कभी आसमान हमें खुला दिखाई देगा, बहुत सारे तारे दिखाई देंगे,
इधर देख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आसमान है मेरे, ठीक है। ओके, द पाथ ऑफ द रेज लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। मतलब ये ऐसे नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा, क्या हो रहा है बीच में एटमॉस्फेयर से कट होके आ रहा। लाइट बंद चालू करो, क्या होगा, ऐसा लगेगा अरे वो तो ट्विंकलिंग कर रही है। सिमिलर हैपन एटमॉस्फेयर में होता है, राइट। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आईज फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टार इंक्रीज और डिक्रीजेस रैंडमली विद अ टाइम। Sometimes stars appear bright, other times it appear very faint or dull, because एटमॉस्फेयर में अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, पार्टिकल ज़्यादा हो गए, तो चीज़ें होंगी, राइट। अभी एक बात बोलो, रेनी सीजन में नहीं दिखते तारे जब बारिश होती है रात में, क्यों, क्लाउड से नहीं दिखेंगे। दिस रिजल्ट्स इन अ ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार्स। ये समझा आपको, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर राइट द आंसर, ओके। चलो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द प्लैनेट्स डू नॉट शो द ट्विंकलिंग इफेक्ट। क्यों भाई, तारे तो लुकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, ये क्यों नहीं करते। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट बहुत क्लोज है अर्थ के, तो इतना एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट है इतना दूर नहीं है, मतलब इतना एटमॉस्फेयर नहीं है इसके बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। the amount of light received from them is much greater as compared to the stars. Hence, the fluctuation caused the amount of light due to atmospheric refraction are negligible. Fluctuation होगा ही नहीं। कोई चीज़ बहुत दूर है तो ट्विंकलिंग देगी, कोई चीज़ बहुत दूर है, सॉरी बहुत पास है अर्थ से, नॉट एग्जैक्टली पास, थोड़ी सी पास है, तो वो जो रिफ्लेक्शंस है वो निग्लिजिबल रहेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी इट वेरी क्लियरली। नाउ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अभी ये क्या चीज़ है, देखो ये चीज़ हमारी बहुत सेम। अर्थ है, हम यहाँ पे अर्थ रोटेट होती है, ठीक है। तो अभी सन यहाँ पे है, कुछ देर में सन ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा बिकॉज वी आर मूविंग। सन उसी जगह पे है, अर्थ के लोग भी उसी जगह पे है, लेकिन अर्थ रोटेट हो रही है, इसलिए हमें वो इफेक्ट दिखाई देगा। द सन इज विजिबल अबाउट द 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यस, विथ अल्टीट्यूड, ऊपर की तरफ, द डेंसिटी एंड द हेंस रिलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर डिक्रीजेस। एयर भी क्या है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तभी हम डिटेल में बात करेंगे, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जो एयर लेयर है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे इंडेक्स उसका। द लाइट रे स्टार्टिंग फ्रॉम द सन ट्रैवल फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर लेयर्स। ये तो डायरेक्टली ट्रैवल कर रहा है, बट अभी इसको यहाँ तक आना है तो इसको थोड़ा बेंड होके आना पड़ेगा, राइट। यस, सो दे बेंड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका एक्चुअल नॉर्मल है, ये ऐसे आ रहा है, ओके। अगर यहाँ पे रहेगा तो भी ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर ये मूव यहाँ पर है, एक्चुअली सन नहीं मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, बट ये दिखा रहे हैं हम पिक्चोरियल में, तो ये ऐसे बेंड होके आना पड़ेगा। टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द पोजिशन अबाउ द हॉरिजन। हॉरिजन से ऊपर से आ रहे हैं ऐसा लगेगा, राइट। द सन विच इज एक्चुअली इन अ पोजिशन बिलो द हॉरिजन। गेटिंग माई पॉइंट, नहीं, चलो, मैं हूँ यहाँ पे, सन देख रहा हूँ, ठीक है। सन मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है, और 12 o'clock पे यहाँ एग्जैक्टली ऐसे ऊपर है मेरे, बट आफ्टर सम टाइम ऐसे नीचे नीचे जाएगा। सन एक्चुअली नीचे नहीं जा रहा है, हम ऐसे रोटेट होते जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। द सन विच इज एक्चुअली पोजीशन बिलो द हॉरिजन, हॉरिजन के बिलो है, बट हमें उल्टा दिखाएगा, अपर जा रहा है, ओके, नीचे जा रहा है। ये कंफ्यूजन होता है कि ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, तो सनराइज ऊपर की तरफ जाएगा, सन नीचे की तरफ जाएगा, कब जाएगा, जब क्या हो जाएगा, टेल मी। क्या पढ़ रहे हैं, सनसेट पढ़ रहे हैं ना ये, इसमें सनसेट नीचे की तरफ, सनराइज ऊपर की तरफ, एक्चुअली उल्टा जाता। पॉइंट क्लियर है, ओके, चलो। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, द क्यों स्काई ब्लू दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। क्यों, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स बोल रहा हूँ, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, एटमॉस्फियर में। क्या हो रहा है, बाकी सब कलर स्कैटर हो रहे हैं, सॉरी बाकी सब कलर क्या हो रहा है, उनकी वेवलेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो प्रॉपरली आ रहा है। बट जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है थोड़ी सी डगमगा जाती है विद द विद द ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल, वो स्कैटर हो जाती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो दैट स्काई इज अपीयर लाइक ब्लू। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें डस्ट आ गया, वाटर वेपर्स आ गए, water vapors आ गए, right? The molecules of the air have a size smaller than the wavelength of the visible light. So they scatter the blue light of a shorter wavelength. मतलब जो blue light होती है उसकी wavelength जो होती है वो shorter होती है as compared to the other. इसलिए वो ज़्यादा scatter होती है. The scatter light enters the eye and sky appears blue. आज blue है पानी पानी because sky blue है. Sky blue क्या because of scattering of light. नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी देखो ये सनसेट हो रहा है तभी कितना रेडनेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब
नॉर्मल में तो स्काई ब्लू दिखाई देता है, बट ऐसे सनसेट में ऐसा ऑरेंज क्यों दिखता है? रेडनेस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज scattered अगेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड लॉन्ग वेवलेंथ रेड लाइट विच इज लीस्ट स्कैटर रीचेज द ऑब्जर्वर। मतलब अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सन 12 बजे है यहाँ पे, तो ब्लू दिख रहा है स्काई, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम क्या हो रहा है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट है, ये हमारे पास नॉलेज है। किसकी वेवलेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, और रेड कलर की, दैट इज लुकिंग लाइक ऑरेंज, राइट? तो वो रीच ज़्यादा हो रही है उस टाइम, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, अरे ये रेड दिखाई दे। ओके, एक्चुअल में ये किसका कमाल है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कमाल है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यूज करते हैं रेड कलर फॉर सिग्नल, बिकॉज वो दूर से भी दिखाई देगा, राइट? सिग्नल दूर से भी दिखाई देगा रेड कलर, तो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता चलेगा सिग्नल है रेड कलर है, तो हमें रुकना है, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, रेड इज अ लीस्ट स्कैटर्ड एंड कैन रीच फार डिस्टेंस, इसलिए रेड कलर सिग्नल, धोखा धोखा रेड कलर, राइट? यस, दैट इज यूज। Okay, so we have actually done all the chapter, okay, the human eye and coloration. So I hope you understood this lecture very well, nicely. And comments, please comments. I am reading that comments, and I'm very much hungry for your comments that you're watching my videos. Okay, and make sure, again I'm repeating the same thing, make sure don't just watch the video, and try to make sure you are writing as well all the highlighted points. Concept clear, सब कुछ clear. Try to understand this. Okay, चलो, let's meet in a next lecture. Bye bye guys.